रख लीजिए। चलो आप चलो आगे आराम में चलो, शाम को निकलो। बाकी दे देंगे सर। चलो बस है बाकी यही सारे चुकोग नहीं करने कौन है कोई यार तू बेटे बच्चे चलो आगे चलो आगे आ जाओ मैडम लेडीज चलो एक दो आगे बिल्कुल करना है वो ये तो छड़ाइयाँ भी खाली हथ नहीं होना था बाकी सारा कुछ है दान होनी। और डीसी साहब ने इनके लिए 1 महीने के राशन की भी व्यवस्था की है। उसके बावजूद चूँकि मैं आज सीधा दिल्ली से आ रहा तो मैंने कहा खाली हाथ इन पीड़ितों के बीच जाना ठीक नहीं, तो मैं अपनी तरफ से ये कुछ राशन और तेल इत्यादि का एक वहीं से लेकर के कुछ एक आया था एक कंसाइनमेंट, वो भी आज बांटी जा रही है। और इस सब के अलावा चूँकि जैसा मैंने कहा एस्टीमेट का वो जब जाएगा दिल्ली तो उसको हम दिल्ली में भी सेंटर में भी फॉलो कर लेंगे, जल्द से जल्द वो हो। और उसके अलावा जो कहीं कमी पेशी रह जाएगी, एमपी फंड्स हमने डीसी साहब के डिस्पोजल पर रखे हैं। इत्तेफाक से यही हमारे नोडल ऑफिसर भी हैं उधमपुर, कठुआ, डोडा के। बाकी 4 ज़िले का भी वितरण इन्हीं के माध्यम से होता है, तो उसमें भी कोई कमी पेशी नहीं रखी जाएगी। और साथ ही साथ ये जो बह गए हैं सड़कें, पुल, मुझे लगता है थोड़ा सा ये सेटल हो जाए तो इसकी भी जांच करने की ज़रूरत होगी कि इसका रिपेयर कहाँ से हुई, इसकी कंस्ट्रक्शन कहाँ से हुई। अभी ये जो पुल है साथ में, नहीं ये जो बाख्ता वाला पुल, तो वो बहुत साल तो हुए नहीं थे। किसने बनाया, क्या उसकी क्वालिटी कंट्रोल रहा, क्या इंजीनियरों की तरफ से कहीं कुताही हुई, क्या ठेकेदार की तरफ से कोई कुताही हुई। बहुत से लोगों को ये भी शिकायत है कि 2014 से पहले एमपी एमएलए खुद ही ठेकेदार हुआ करते थे। अगर ऐसा है तो आलोचना करनी तो आसान है, कहीं कहीं अपना हिसाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति में हम भी हैं, आसानी से किसी को भूलने नहीं देंगे। तो किसने ये पुल बनाया, क्यों कर ये सेफ डिक्लेयर किया गया, और क्या हुआ कि कुछ ही घंटों की बारिश में चल बसा। तो इन सब बातों की समीक्षा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इन पीड़ितों के बीच हैं, अभी इनका रखरखाव करना हमारी प्राथमिकता है। लोगों के आरोप हैं कि कई रंग बिरंगी टोलियां जम्मू से आई, लेकर देकर कुछ नहीं गई, जो भी आता है अब आपके सामने बता दिया, आपके सामने बताया क्या दिया, फोटो आपने खींचा, हमारा कसूर जम्मू नहीं। की बात करें कि जम्मू से जो कॉलोनी एक अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग आए, सिर्फ सुनकर देखकर चले गए, लेकिन कुछ दे नहीं सके। नहीं, वो ऐसा है कि आजकल जनता बड़ी जागरूक हो गई है, मीडिया भी जागरूक है, युवा भी जागरूक है। तो अगर उसी तरह से लोगों को ठगने का काम हो सकता होता तो पिछले 3-4 चुनावों में जो नतीजे आए हैं वो ना आते। कॉलोनी की बात करें जो लोग सेफ नहीं, हम करेंगे। उसके लिए क्या है कि पहले हमें ज़मीन शनाख्त करनी पड़ेगी। ये मनसूबा, ये हमने मशवरा रखा है प्रदेश सरकार के आगे भी, और मुख्यमंत्री जी ने भी गंभीरता से इस बात को सुना है। हुआ क्या कि इसी बीच किश्तवाड़ की त्रासदी हो गई, तो पार्लियामेंट के सेशन के बीच में ही मैं रात को वहाँ जाना पड़ा। 10 घंटे की ड्राइव करके हम रात को पहुँचे, और वहाँ पर 2-3 घंटे रुक के सीधा ड्राइव करके फिर से 10 घंटे वापस पहुँच के दिल्ली पहुँचे, क्योंकि शुभांशु शुक्ला को वहाँ पे रिसीव करना था एयरपोर्ट पे, जो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी स्टोली की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं रही है। 25 करोड़ का फौरी तौर पर पैकेज आपने कहा, क्या वो डीबीटी मोड पर रहेगा? पैकेज कह सकते हैं उसको, उसका ये कह सकते हैं कि एस्टीमेट है कुल मिलाकर के, और उसको किस तरह से उसका वितरण होगा पार्ट्स में, इंस्टॉलमेंट्स में, वो वर्कआउट किया जाएगा। फिलहाल एस्टीमेट बनाने का काम हुआ है, क्योंकि अभी तक तो डीसी साहब भी और उनकी सारी टोली यहाँ पर व्यस्त थी।